कमोडिटीज़ की, और कमोडिटी की ABCD लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्व मोहन। विश्व मोहन, बताइए आज क्या है खास आपकी पाठशाला में? देखिए, स्पाइसेस में आजकल बहुत ज़्यादा एक्शन हो गया है। जीरा लगातार नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छूता जा रहा है, इसलिए हमने स्पाइसेस में से ये काउंटर हल्दी को चुना है, क्योंकि जीरे की ये ABCD हो चुकी है। तो हल्दी के कारोबार को समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। 80% दुनिया का हल्दी उत्पादन भारत में ही होता है, और दुनिया में जितना भी ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है उसमें 60% हिस्सा सिर्फ भारत का है। भारत में जो बड़े राज्य हैं जहाँ पर हल्दी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसमें से 50% एरिया सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा 3 और राज्य है, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जहां पर भी काफी मात्रा में हल्दी की खेती होती है। इसके अलावा कुछ राज्य में छिटपुट खेती होती है, लेकिन यही 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर हल्दी बड़ी मात्रा में बड़े लेवल पे कारोबारी जहां पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, ये राज्य हैं। अब नई हल्दी की अगर आवक की बात करें तो जनवरी से शुरू होती है। इसकी बुआई जून से लेकर और अक्टूबर तक इसकी सोइंग होती है, और जनवरी से लेके और फिर अगले अप्रैल मई तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है। फिर उसके बाद 10-15 दिनों तक जो प्रोसेस होता है, उसके बाद वो कंजम्पशन के लायक, खपत के लायक तैयार बनता है। तो इसका वायदा कारोबार है, उसके वायदा कारोबार को समझ लीजिए। अगर इस कारोबार में है तो हेजिंग के लिए आपके पास टूल्स है NCDX पर। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है, और 20 तारीख को इसकी एक्सपायरी हो जाती है। और अगर एक्सपायरी तक आप बने रहते हैं तो आपको कंपलसरी तौर पर इसमें डिलीवरी भी लेनी पड़ेगी। 5 यूनिट का यहाँ पर ट्रेडिंग यूनिट है, और इसका 50 का लॉट साइज है, यानी मार्केट प्राइस से आप जितना उसके लॉट साइज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया। 8 से 10% के आसपास शुरुआती मार्जिन देना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप लॉन्ग या शॉर्ट में रहते हैं उससे ये करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर भाव को अगर हेज करके चलना है तो कैसे हेजिंग आपको कैसे करनी है? मान लीजिए आपके पास हल्दी का स्टॉक है, आपको लग रहा है कि दाम आगे बढ़ने वाले हैं, और तो लेकिन आपके पास रिस्क है कि भाव कहीं गिर भी जाए, तो आप शॉर्ट पोजीशन बना लीजिए, तो वायदा में कमाई हो जाएगी। अदरवाइज भाव बढ़ गए तो जो स्टॉक है उससे कमाई हो जाएगी। तो ये हेजिंग का तरीका है। लेकिन भाव के लिए किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले खेती के जो एरिया हैं वहां से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, फ्लावरिंग स्टेज में किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, किस तरह की यील्ड है, बारिश से तो नुकसान नहीं हुआ है, साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को लेकर क्या सरकार का स्टांस है, साथ ही एक्सपोर्ट की डिमांड किस तरह का है, ग्लोबल डिमांड किस तरह का है। तमाम ऐसे फैक्टर्स देखकर आप हल्दी वायदा में ट्रेड करें और अपने पोजीशन को हेज करें, प्राइस रिस्क को कम करें। ठीक है, हल्दी को कैसे आपको ट्रेड करना है, क्या रिस्क होते हैं, किस तरह से आपको मुनाफा कमा के दे सकती है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपके लिए विश्व मोहन ने किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और